सोचो, अगर एक सुबह तुम नींद से उठो और पता चले कि तुम किसी को दिखाई ही नहीं देते, अब सबसे पहले तुम क्या करोगे? ये सवाल सुनते ही हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मिशेल नाम के इस लड़के के साथ। जब उसे अचानक गायब हो जाने की ताकत मिलती है तो वह ऐसे काम करने लगता है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन असली सवाल यह है कि उसे ये ताकत मिली कैसे और क्या वो इस पावर को अपने कंट्रोल में रख पाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आ गया हूं द इनविजिबल बॉय मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है मिशेल नाम के एक शांत और सीधे साधे लड़के से। एक दिन वह अपनी साइकिल लेकर एक कपड़ों की दुकान के सामने रुकता है। हैलोवीन आने वाला है और उसका मन है स्पाइडरमैन जैसा कॉस्ट्यूम खरीदने का। वह बाहर से ही कपड़े देख रहा होता है और फिर दुकान का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से दुकानदार आवाज देता है कि आज दुकान बंद है। मिशेल बार बार विनती करता है, मगर दुकानदार दरवाजा खोलने से साफ मना कर देता है। निराश होकर मिशेल वहां से वापस लौट जाता है। रास्ते में अचानक किसी से टकरा जाता है और उसके जमा किए हुए पैसे गिरते गिरते बच जाते हैं। किसी तरह वह पैसे संभालता है और फिर साइकिल लेकर स्कूल की ओर निकल पड़ता है। स्कूल पहुंचकर मिशेल साइकिल पार्क करता है और बहुत सोच समझकर अपने पैसे जूते के अंदर छुपा देता है ताकि वो कहीं खो न जाए। क्लास के अंदर जाते ही वह चुपके से अपनी क्रश स्टेला का वीडियो बनाने लगता है, लेकिन जैसे ही स्टेला उसकी तरफ देखती है मिशेल घबराकर फोन नीचे कर लेता है। दुर्भाग्य से ये सब टीचर की नजरों से नहीं बच पाता। टीचर फोन छीन लेती है और डांटते हुए पूछती है कि क्या वो भी इवान की तरह फिर से क्लास फेल करना चाहता है। इवान, जो पूरी क्लास का सबसे बदमाश लड़का है, टीचर की बात सुनकर शर्मिंदा होने के बजाय अपने दोस्त ब्रैडो की तरफ देखकर हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल पुलिस इंस्पेक्टर जियोवाना को लेकर क्लास में आते हैं। दरअसल मार्टिनो नाम का एक छात्र अचानक गायब हो गया है और उसी की जांच के लिए पुलिस स्कूल पहुंची है। इंस्पेक्टर जियोवाना क्लास के सभी बच्चों से मार्टिनो के बारे में सवाल करने लगती है, लेकिन पीछे बैठे इवान और ब्रैडो सीरियस माहौल में भी बेवकूफी भरी बातें और मजाक करते रहते हैं। इंस्पेक्टर जियोवाना क्लास के बच्चों से कहती है कि अगर किसी को भी मार्टिनो के बारे में जरा सी भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को खबर दें। इतना कहकर वह जाने ही वाली होती है कि तभी उसका एक सहकर्मी उसे कुछ देता है। अचानक जियोवाना की नजर मिशेल पर पड़ती है। उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई देती है। वह सीधे मिशेल की बेंच तक जाती है और सबके सामने कह देती है कि वह अपना लंच बॉक्स घर पर भूल आया है। ये सुनते ही पूरी क्लास के सामने मिशेल शर्म से पानी पानी हो जाता है। वह सिर झुकाकर चुपचाप लंच बॉक्स ले लेता है और धीरे से कहता है, थैंक यू मम्मी। तभी सबको समझ आ जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर जियोवाना असल में मिशेल की मां है। मां के जाते ही इवान और ब्रैडो को हंसी का एक और मौका मिल जाता है। वे मिशेल का मजाक उड़ाने लगते हैं और चिढ़ाते हैं कि अब बच्चों की तरह उसकी मम्मी खुद स्कूल आकर टिफिन देने लगी है। मिशेल किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक तनाव में उसकी नाक से खून बहने लगता है। घबराकर वह खुद को साफ करने तेजी से वॉशरूम की तरफ भागता है। अंदर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह डर जाता है। तभी इवान और ब्रैडो वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर खींच लेते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। मिशेल मना करता है, लेकिन वे उसके जूते उतारकर उसमें छुपाए गए पैसे ढूंढ निकालते हैं। हैलोवीन ड्रेस के लिए बचाई हुई उसकी सारी रकम वे छीन लेते हैं। दिल टूटने के बावजूद मिशेल डर के मारे किसी से कुछ नहीं कह पाता। इवान उसे जानबूझकर भागने का मौका देता है। मिशेल पूरी ताकत से भागता है, लेकिन गलियारे में सब छात्रों के सामने फिसल कर गिर पड़ता है। उसकी हालत देखकर पूरा स्कूल उस पर हंसने लगता है। बेइज्जती और दर्द के साथ मिशेल चुपचाप स्कूल से घर लौट आता है। घर पर उसकी छोटी बहन कैंडेला उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन मिशेल का मन बिल्कुल बुझा हुआ होता है। वह सीधे किचन में चला जाता है। काम करने वाली महिला उसे खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मिशेल को पता चलता है कि खाना उसकी मां ने बनाया है, वह खाने से मना कर देता है। अपने कमरे में जाकर मिशेल कंप्यूटर खोलता है और अपनी क्रश स्टेला की प्रोफाइल देखने लगता है। वह सोचता रहता है कि उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे या नहीं। पास बैठी उसकी बहन एक के बाद एक सवाल पूछती रहती है, लेकिन मिशेल किसी का जवाब नहीं देता। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह स्टेला को रिक्वेस्ट भेज देता है। इसके बाद उसे याद आता है कि हैलोवीन पार्टी के लिए उसे ड्रेस भी खरीदनी है। वह अपनी जमा की हुई रकम ढूंढता है, लेकिन वहां बहुत कम पैसे बचे होते हैं।
मजबूर होकर वह एक सस्ते से कपड़ों की दुकान में जाता है। दुकानदार जबरदस्ती उसे एक चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस पकड़ा देता है। मिशेल को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन दुकानदार उसे समझाता है कि ये काफी खास और शानदार है। मिशेल मजबूरी में वही ड्रेस ले लेता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही पोशाक उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। घर लौटने पर मिशेल देखता है कि उसकी छोटी बहन कैंडेला उसके कमरे में बैठी हुई है। वह घबरा कर दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है और कैंडेला से बाहर जाने को कहता है। उसे डर होता है कि अगर कैंडेला ने उसकी हालत देख ली तो वह बेहोश हो जाएगी, लेकिन कैंडेला भी कम होशियार नहीं होती। वह बाहर जाने का नाटक करती है और दरवाजे के पीछे छिप जाती है। जैसे ही मिशेल पलट कर देखता है, कैंडेला जोर से चीख पड़ती है। मिशेल तुरंत उसका मुंह ढक लेता है और धीरे धीरे उसे पूरी बात समझाने लगता है। वह कहता है कि शायद उस अजीब सुपर हीरो ड्रेस की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये सुनकर कैंडेला हैरानी से कहती है, तो तुम सच में सुपर हीरो बन गए हो? वह खुशी खुशी बोलती है कि अब मिशेल लोगों की मदद कर सकता है। कैंडेला उसके लिए एक नाम भी सोच लेती है, द इनविजिबल बॉय। उधर पुलिस स्टेशन में साइकोलॉजिस्ट बसेरी अपनी रिपोर्ट पुलिस को देती है। उसके मुताबिक ब्रैडो और मार्टिन शायद पारिवारिक दबाव की वजह से घर छोड़कर भागे हैं। उसका मानना होता है कि इस मामले में किसी तरह की किडनैपिंग नहीं हुई। हालांकि इंस्पेक्टर जियोवाना पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती, फिर भी फिलहाल वह इस बात को मान लेती है। शाम को जियोवाना जब घर लौटती है तो देखती है कि मिशेल सुपर हीरो वाली किताबें पढ़ रहा है। माँ के कदमों की आहट सुनते ही मिशेल जल्दी से कपड़े उतार कर फिर से अदृश्य हो जाता है। माँ कमरे में आती है, लेकिन मिशेल उसे दिखाई नहीं देता। वह किसी को फोन लगाकर धीमे स्वर में बात करने लगती है। वह कहती है कि हाल के दिनों में मिशेल का व्यवहार काफी अजीब हो गया है। फिर वह फोन पर एक ऐसी बात कह देती है जिससे मिशेल का दिल टूट जाता है। वह बताती है कि मिशेल उसका जन्म से बेटा नहीं है, उसे उसने गोद लिया था। ये शब्द मिशेल के दिल को अंदर तक तोड़ देते हैं। दुखी और अकेला महसूस करता हुआ वह घर छोड़कर सीधे समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वहां स्टेला भी अकेली बैठी होती है। तभी उसकी नजर पास रखे एक झूले पर जाती है, जो बिना किसी के अपने आप हिल रहा होता है। पहले तो स्टेला डर जाती है, लेकिन वह काफी साहसी होती है। वह सोचती है कि शायद कोई भूत मस्ती कर रहा है। डर को हल्का करने के लिए वह मजाक में पूछती है, कौन है वहां, भूत या कोई परी? तभी मिशेल रेत पर उंगली से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देता है। ये देखकर स्टेला हैरान रह जाती है। स्टेला अब पूरी तरह सहज हो जाती है और मुस्कुराते हुए उससे झूला झुलाने को कहती है। यहीं से दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती की शुरुआत होती है। वैसे भी मिशेल के दिल में स्टेला के लिए पहले से ही खास जगह थी। अब उसी लड़की का उससे दोस्ती करना मिशेल के लिए सपने जैसा था, इसलिए वह बिना सोचे उसकी बात मान लेता है। जाते जाते स्टेला कहती है कि वे फिर से मिलेंगे। ये सुनकर मिशेल खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी मिशेल की नजर एक अजीब से अंधे आदमी पर पड़ती है, जो ऐसे देख रहा होता है जैसे वह मिशेल को देख सकता हो। हालांकि मिशेल उस वक्त अदृश्य था। वह आदमी कुछ पल रुकता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। मिशेल हैरानी में वहीं खड़ा रह जाता है। अगले दिन स्कूल में मिशेल स्टेला से कल की घटना के लिए माफी मांगता है। स्टेला मुस्कुराकर उसे माफ कर देती है और उसकी कॉपी पर एक स्माइली बना देती है। इसे देखकर मिशेल का चेहरा खिल उठता है। उसी रात मिशेल चुपके से अदृश्य होकर स्टेला के घर पहुंच जाता है। खिड़की के पास वह एक स्माइली बना देता है, जिसे देखकर स्टेला समझ जाती है कि मिशेल आ चुका है। वह खिड़की खोलकर उसे अंदर बुला लेती है। दोनों देर तक बातें करते हैं। स्टेला उसके बारे में कई सवाल पूछती है, लेकिन तभी मिशेल महसूस करता है कि उसका शरीर धीरे धीरे दिखने लगा है। डर के मारे वह तुरंत वहां से निकलकर घर वापस भाग जाता है। घर पहुंचते ही कैंडेला उसे सलाह देती है कि स्टेला से सारी सच्चाई छुपाने के बजाय उसे सब बता देना चाहिए। उधर स्टेला अपनी माँ के साथ जिम में प्रैक्टिस कर रही होती है। जब उसकी माँ कॉफी लेने बाहर जाती है तो स्टेला वहां अकेली रह जाती है। अचानक एक अनजान आदमी आता है और क्लोरोफॉर्म से स्टेला को बेहोश कर देता है। कुछ ही पलों में वह उसे जबरदस्ती उठाकर वहां से ले जाता है। इसी दौरान मिशेल वहां पहुंच जाता है और पूरी घटना देख लेता है। वह उस आदमी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अकेला होने के कारण कुछ कर नहीं पाता। एक कुत्ता भी किडनैपर पर हमला करता है, फिर भी वह आदमी स्टेला को लेकर भाग निकलता है। मिशेल तुरंत पुलिस को सूचना देता है। इसके बाद रोते हुए अपनी माँ जियोवाना को बताता है कि वह स्टेला को बचा नहीं सका। जियोवाना उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे जल्द ही स्टेला को ढूंढ निकालेंगे।
दूसरी तरफ स्टेला को एक गुप्त लैब में ले जाया जाता है। वहां उस पर कुछ जांच और टेस्ट किए जाते हैं। थोड़ी देर बाद किडनैपर्स का सरगना कहता है, ये लड़की वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। फिर भी वे स्टेला को एक बंद कमरे में कैद कर देते हैं। वहीं पर हमें दिखाई देते हैं लापता ब्रैडो और मार्टिनो। इससे साफ हो जाता है कि इन सभी के पीछे एक ही खतरनाक गिरोह काम कर रहा है। अब यह साफ हो जाता है कि मार्टिनो को भी उसी गिरोह ने अगवा किया है। अगली सुबह मिशेल जब उठता है तो उसे अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम कहीं नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसकी माँ जियोवाना ने उसे धोने के लिए डाल दिया है। धुलने के बाद वह ड्रेस सिकुड़ चुकी होती है। कैंडेला उसे पहनकर देखती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। वह अदृश्य नहीं होती। इसका मतलब साफ था, ड्रेस की जादुई ताकत अब खत्म हो चुकी है। ये देखते ही मिशेल का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। जियोवाना समझाने की कोशिश करती है कि ड्रेस बहुत गंदी हो गई थी, इसलिए उसे धोना जरूरी था। लेकिन गुस्से में मिशेल चिल्ला उठता है, मुझे तुमसे नफरत है, तुम मेरी असली माँ नहीं हो। ये सुनकर जियोवाना और राधनी दोनों सन्न रह जाते हैं। जियोवाना कुछ कह पाती उससे पहले ही मिशेल घर से बाहर निकल जाता है। उसके गुस्से का असर इतना तेज होता है कि पीछे रखा सामान अपने आप टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल उदास मन से समुद्र के किनारे बैठा है। तभी वही अंधा आदमी उसके पास आकर बैठता है। वह मिशेल से कहता है कि उसकी अदृश्य शक्ति किसी ड्रेस की वजह से नहीं है, वो ताकत उसके अंदर से आती है। पहले तो मिशेल सोचता है कि यही आदमी स्टेला के अपहरण के पीछे है, लेकिन वह अंधा व्यक्ति मिशेल के मन की बात जैसे पढ़ लेता है। मिशेल चौंक कर पूछता है कि उसे कैसे पता चला वह क्या सोच रहा है। तभी वह आदमी अपना परिचय देता है। उसका नाम है आंद्रेस, और फिर वह एक चौंकाने वाला सच बताता है, वह मिशेल का असल पिता है। यह सुनकर मिशेल यकीन नहीं कर पाता। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि उसका पिता मर चुका है। तब आंद्रेस उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कई साल पहले रूस में एक परमाणु हादसे के बाद कुछ लोगों में अजीब शक्तियां पैदा हो गई थीं। इन लोगों को स्पेशल्स कहा जाने लगा। बाद में सरकारी एजेंसियां इन स्पेशल लोगों पर खतरनाक प्रयोग करने लगीं। उसी कैंप में आंद्रेस और मिशेल की असली मां एलेना की मुलाकात हुई। वहीं से उनके बीच प्यार भी हुआ। जब मिशेल का जन्म हुआ तो दोनों ने तय किया कि वे वहां से भाग जाएंगे ताकि उनके बच्चे पर कोई प्रयोग न कर सके। लेकिन भागते वक्त आंद्रेस पकड़ा गया और यहीं से मिशेल की जिंदगी एक और बड़े सच की ओर बढ़ती है। आंद्रेस मिशेल को बताता है कि उसकी मां एलेना ने अपनी जान देकर दोनों को बचा लिया था। उसी हादसे के बाद आंद्रेस ने छोटे मिशेल को सुरक्षित रखने के लिए जियोवाना के पास छोड़ दिया था। दरअसल आंद्रेस खुद भी एक स्पेशल था। उसे लोगों के मन की बातें महसूस करने की ताकत मिली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह चाहे तो किसी की यादें भी मिटा सकता था। जब उसने देखा कि जियोवाना दिल से एक अच्छी इंसान है तो वह उसके घर के पास मिशेल को छोड़कर चला गया। और यही वजह थी कि मिशेल को अदृश्य होने की शक्ति मिली। ये सब उसे अपने पिता से ही विरासत में मिला था। उधर जियोवाना घर में मिशेल को न पाकर बेहद परेशान हो जाती है। वह साइकोलॉजिस्ट बसेरी को बताती है कि मिशेल को सच पता चल गया है कि वह उसकी असली मां नहीं है। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि समुद्र किनारे एक बच्चे के साथ एक संदिग्ध आदमी देखा गया है। पुलिस पहुंचने से पहले ही आंद्रेस मिशेल को अपनी शक्तियों पर काबू करना सिखाता है। वह उसे एक खास नया सूट देता है। इस सूट को पहनने के बाद मिशेल को खुद को छुपाने के लिए अब कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सूट में वह हमेशा के लिए पूरी तरह अदृश्य रह सकता है। आंद्रेस एक मछुआरे की यादें भी मिटा देता है जिसने उन्हें देख लिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। जाने से पहले आंद्रेस मिशेल से कहता है कि उनका मानसिक जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। वह उसे चेतावनी देता है कि रूसी दुश्मन अब भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। इतना कहकर आंद्रेस वहां से चला जाता है। पुलिस मछुआरे से पूछताछ करने के बाद जियोवाना और साइकोलॉजिस्ट बसेरी मिशेल को घर ले आती है। घर पहुंचकर मिशेल अपने कमरे में पिता द्वारा दिया गया नया इनविजिबल सूट पहनकर देखता है। तभी अचानक बसेरी कमरे में आ जाती है तो वह जल्दी से सूट छुपा लेता है। थोड़ी देर बाद सब लोग नीचे डिनर के लिए बैठते हैं। खाना खाते वक्त मिशेल की नजर बसेरी के हाथ पर जाती है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई होती है। बस उसी पल मिशेल समझ जाता है कि बसेरी कोई साधारण इंसान नहीं है। यही वह है जिसने स्टेला को अगवा किया है। उधर बसेरी भी समझ जाती है कि मिशेल उस पर शक कर रहा है। वह उसे धमकी देती है कि अगर उसने पुलिस को फोन किया तो उसके दोस्त जिंदा नहीं बचेंगे।
लेकिन तभी मिशेल अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर उसके चंगुल से निकल जाता है। मिशेल की ताकत देखकर बसेरी हैरान रह जाती है और कहती है कि वह बिल्कुल अपनी मां पर गया है। मिशेल उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने कमरे के गुप्त रास्ते से घर छोड़कर निकल जाता है। अब मिशेल अकेला है, बिना किसी सहारे के, लेकिन एक ही मकसद के साथ, स्टेला और अपने दोस्तों को बचाना। घर से निकलते ही मिशेल सड़क पर इवान को साइकिल चलाते देखता है। वह अदृश्य रहते हुए अचानक साइकिल रोक देता है। इवान घबरा जाता है क्योंकि उसे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी उसे मिशेल की आवाज सुनाई देती है। मिशेल उसे तुरंत चेतावनी देता है कि उनके दोस्त खतरे में हैं और डॉक्टर बसेली असल में दुश्मन टीम का हिस्सा है। यह सुनकर इवान कहता है कि उसे पहले से ही बसेली पर शक था, क्योंकि अपनी ADHD समस्या के कारण उसे कई डॉक्टरों से मिलना पड़ा था और उसी दौरान उसने बसेली के व्यवहार में कुछ गलत महसूस किया था। इधर जियोवाना घर लौटकर देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। सामान इधर उधर पड़ा देखकर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। तभी दरवाजे पर आंद्रेस दस्तक देता है। जियोवाना उससे बात करने बाहर निकलती है। उधर उसी वक्त गुप्त ठिकाने पर स्टेला भागने का मौका ढूंढ रही थी। ब्राडो और मार्टिन चुपचाप उसकी मदद करते हैं ताकि वह छत पर लगे सर्चलाइट तक पहुंच सके। स्टेला किसी तरह सर्चलाइट के पास पहुंच जाती है और रोशनी से आसमान में एक स्माइली बना देती है। वह जानती थी कि यह निशान देखते ही मिशेल समझ जाएगा कि वह यहीं कैद है। जैसे ही मिशेल आसमान में वह चमकता हुआ स्माइली देखता है, वह तुरंत पहचान लेता है कि यह स्टेला का संदेश है। मिशेल और इवान उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके दोस्त एक जहाज में कैद हैं। लेकिन तभी जहाज पर मौजूद एक गार्ड स्टेला को पकड़ लेता है और सर्चलाइट बंद कर दी जाती है। अंधेरा छा जाता है। मिशेल और इवान घबरा जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। दोनों तुरंत एक योजना बनाते हैं। मिशेल अदृश्य होकर जहाज के अंदर जाएगा और इवान पावर यूनिट को नुकसान पहुंचाकर अलार्म बजाएगा ताकि गार्ड्स का ध्यान भटके। जहाज के अंदर मिशेल देखता है कि बसेली और उसका बॉस एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो जियोवाना की कार के डैश कैम का था। वीडियो में आंद्रेस जियोवाना को मिशेल को पालने के लिए धन्यवाद कह रहा था। ये देखते ही बसेली समझ जाता है कि जियोवाना सब कुछ जान चुकी है। उसी पल मिशेल से हल्की सी आवाज हो जाती है। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मिशेल तेजी से कैद खाने की तरफ बढ़ता है। वह देखता है कि स्टेला को दूसरे पिंजरे में शिफ्ट किया जा रहा है। मिशेल अचानक हमला करता है। अदृश्य रहते हुए वह गार्ड्स को एक एक कर गिरा देता है। वह स्टेला, ब्राडो और मार्टिन को आजाद कर देता है और उल्टा गार्ड्स को ही पिंजरों में बंद कर देता है। जब मिशेल अपना मास्क उतारता है तो स्टेला उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वही मिशेल असल में अदृश्य सुपर हीरो है। भागने से ठीक पहले स्टेला बताती है कि जहाज के दूसरे हिस्से में और भी कुछ लोग कैद हैं। अब मिशेल के सामने एक और मुश्किल फैसला है, या तो अभी निकल जाए या फिर सबको बचाने का जोखिम उठाए। मिशेल समझ जाता है कि जहाज में कैद बाकी लोगों को भी छोड़ना जरूरी है। वह पहले अपने दोस्तों को एक सुरक्षित रास्ते से बाहर भेज देता है और फिर अकेले ही उस अनजान कैदी को बचाने निकल पड़ता है। भागते वक्त स्टेला अचानक रुक जाती है और जिद करती है कि वह मिशेल के साथ जाएगी, क्योंकि उसी को पता है कि वह कैदी कहां रखा गया है। ब्राडो और मार्टिन दूसरी दिशा में जान बचाकर भागते हैं। स्टेला मिशेल को एक अंधेरे कमरे तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं अचानक माहौल बदल जाता है। स्टेला पलटकर मिशेल पर सीधे बंदूक तान देती है। यह देखकर मिशेल को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह यकीन ही नहीं कर पाता कि स्टेला उसके साथ ऐसा कर सकती है। वह कांपती आवाज में पूछता है, क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से हो? स्टेला जवाब देती है, लेकिन उसकी आवाज अजीब और बेजान होती है, मानो वह खुद अपने काबू में न हो। तभी वह कैदी धीरे से स्टेला को छूता है और अगले ही पल स्टेला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वह आदमी आगे बढ़कर खुद का परिचय देता है। उसका नाम क्लादियो होता है। वह बताता है कि उसके पास एक खतरनाक शक्ति है, जिसे वह छू ले उसका दिमाग पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाता है। वही शक्ति इस्तेमाल करके उसने बसेली और स्टेला दोनों को अपने इशारों पर नचाया था। यह सुनते ही मिशेल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह फिर से अदृश्य हो जाता है और गार्ड्स पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन क्लादियो ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, अगर मिशेल ने एक भी गलत कदम उठाया तो वह स्टेला को मार देगा। मजबूर होकर मिशेल रुक जाता है। तभी क्लादियो अपने लोगों को सबमरीन चालू करने का आदेश देता है
और फिर वह एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर मिशेल पूरी तरह सन्न रह जाता है। क्लादियो कहता है कि मिशेल की असली मां येलेना मरी नहीं है, वह आज भी जिंदा है। इतना ही नहीं, वह अब उसी संगठन का हिस्सा है। असल में येलेना ने ही क्लादियो को भेजा था ताकि मिशेल को उसके पास वापस ले जाया जा सके। यह सच मिशेल के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। वह बोल भी नहीं पाता। उधर जियोवाना और आंद्रेस इवान को ढूंढ लेते हैं और जहाज की ओर तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन आंद्रेस अपनी शक्ति से भांप लेता है कि मिशेल अब जहाज पर नहीं है, बल्कि वहां एक बड़ा धमाका होने वाला है। जियोवाना फौरन ब्राडो और मार्टिन को बचाकर बाहर निकालती है। वहीं उन्हें बसेली भी मिलता है, जो अब पूरी तरह सामान्य व्यवहार कर रहा होता है। आंद्रेस बताता है कि क्लादियो का असर अब बसेली पर नहीं रहा। जैसे ही सब लोग समुद्र में कूदते हैं, पीछे से जहाज जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। आग और धुएं का गुब्बार आसमान में छा जाता है। यह दृश्य देखकर जियोवाना टूट जाती है। वह रोते हुए मिशेल का नाम पुकारती है, लेकिन पानी के नीचे एक सबमरीन चुपचाप आगे बढ़ रही होती है। उसके अंदर क्लादियो बेहोश स्टेला को देखता है और मुस्कुराकर कहता है, अब खेल असल में शुरू होगा। क्लादियो मिशेल को एक सेफ्टी कैप्सूल में धकेलने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि साधारण इंसानों की दुनिया मिशेल के लिए नहीं बनी। उसका असली घर उन लोगों के साथ है जिनके पास खास ताकतें हैं। यह सुनते ही मिशेल का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसके अंदर की शक्ति फटने लगती है और सबमरीन के अंदर हर चीज टूटने फूटने लगती है। अगले ही पल तेज धमाका होता है। क्लादियो उसे रोकने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन मिशेल अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। आखिरी सेकंड में मिशेल खुद एक कैप्सूल में कूद जाता है और सबमरीन से बाहर निकल आता है। नीचे पीछे सबमरीन आग के गोले में तबाह हो जाती है। जाते जाते क्लादियो चिल्लाकर कहता है, येलेना तुमसे यह कभी माफ नहीं करेगी। मिशेल ठंडी आवाज में जवाब देता है, मेरे लिए वह औरत कब की मर चुकी है। कैप्सूल तेजी से ऊपर उठता है और मिशेल बेहोश स्टेला के साथ समुद्र की सतह पर आ जाता है। जैसे ही दोनों जिंदा वापस आते हैं, सबकी आंखों में सुकून आ जाता है। जियोवाना दौड़ कर आती है और मिशेल को सीने से लगा लेती है। वह उसके कंधों पर कंबल डाल देती है। तभी अंधेरे से आंद्रेस सामने आता है। मिशेल अपने असली पिता से रुक जाने की गुजारिश करता है, लेकिन आंद्रेस बताता है कि उसका काम अब भी अधूरा है। वह वादा करता है कि उनका मानसिक रिश्ता हमेशा बना रहेगा। जब भी मिशेल को जरूरत होगी, वह उसे महसूस कर लेगा। मिशेल सवाल करता है, अगर मुझे ढूंढना था तो स्टेला को क्यों घसीटा गया? आंद्रेस कुछ पल चुप रहकर कहता है, कुछ सच अब जानना जरूरी नहीं। अभी सबसे जरूरी है कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। उसी समय स्टेला बाहर आती है। वह मुस्कुराकर कहती है, इन दिनों में जो कुछ भी हुआ और तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया, वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनकर मिशेल का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह जानता था कि कुछ देर बाद स्टेला को कुछ भी याद नहीं रहेगा। मिशेल स्टेला को दूसरों के पास भेज देता है। जैसे ही वह दूर जाती है, आंद्रेस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। पिछले कुछ दिनों की सारी डरावनी यादें स्टेला, जियोवाना, बसेली और बाकी सबके दिमाग से मिटा दी जाती हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जब कमिश्नर सवाल करता है तो कोई भी कुछ याद नहीं कर पाता। कमिश्नर जियोवाना से कहता है कि मीडिया के सामने सारी सफलता अपने नाम कर ले। जियोवाना कैमरों के सामने कहती है कि उसने अकेले ही सारी समझदारी से बच्चों को बचाया। स्कूल में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इवान और ब्राडो फिर से मिशेल के साथ हंसते बोलते हैं, लेकिन मिशेल भीड़ में खड़ा होकर सिर्फ एक बात जानता है, दुनिया उसे एक आम लड़का समझती है, लेकिन वह जानता है कि उसके अंदर अब भी एक अदृश्य हीरो जिंदा है। अब हालात बदल चुके थे। इवान और ब्राडो फिर से मिशेल को तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मिशेल न तो डरता है और न ही चुप रहता है। वह इवान की आंखों में देखकर कहता है, तेरी दिक्कत ये नहीं कि तू बुरा है, तेरी दिक्कत है कि तू किसी एक चीज पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। फिर वह ब्राडो की तरफ मुड़ता है, और तू, तेरे घर का गुस्सा तू मुझ पर निकालता है, तेरे बाप का गुस्सा मेरा कसूर नहीं। मिशेल के मुंह से ऐसी कड़वी सच्चाई सुनकर दोनों एकदम सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा। स्कूल की छुट्टी के बाद मिशेल स्टेला से पूछता है कि क्या वह स्कूल पार्टी में आएगी। स्टेला मुस्कुराकर कहती है, पार्टी छोड़ो, चलो थोड़ी देर यूं ही टहलते हैं। मिशेल बिना सोचे हाँ कह देता है। दोनों साथ साथ शांत सड़कों पर चलने लगते हैं। मिशेल के चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे पहली बार वह सच में खुद को स्वीकार कर पाया हो। फिल्म के आखिरी पल में हम एक अनजान जगह पहुंचते हैं। वहां स्पेशल फोर्स का लीडर अंधेरे में बैठा है। एक सैनिक आकर बताता है
मिशन फेल हो गया है, मिशेल हमारे हाथ से निकल गया। लीडर पहले गुस्से में मुट्ठी भींचता है, फिर अचानक मुस्कुरा देता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, हमें एक और खबर मिली है। मोरक्को में मिशेल की जुड़वां बहन नताशा का सुराग मिल चुका है। यही कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। सच ये था कि येलना कभी मरी नहीं थी। उस दिन उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। आंद्रेस मिशेल को लेकर भाग गया और येलना नताशा को अपने पास रखती रही। मिशेल ने अपनी ताकत को अपना लिया है। उसने अपने पिता को ढूंढ लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी माँ और उसकी बहन से जुड़ा सबसे खतरनाक सच अभी सामने आना बाकी है। और इसी रहस्य के साथ ये जबरदस्त फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।